क्लास 11 में सेट स्टार्ट किए हैं, उसमें 1.5 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ड्रॉ ए एप्रोसिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए क्या डायग्राम फाइंड करना है। ए यूनियन कंप्लीमेंट्री सेट, ए कंप्लीमेंट्री सेट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री सेट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट्री सेट एंड ए कंप्लीमेंट्री सेट यूनियन बी कंप्लीमेंट्री सेट। तो इसमें हमें मुझे सॉल्व करना है। देखिए पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ कि पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्या होता है। सपोज दैट मेरे पास कोई सेट आपका है, जैसे कि ए और बी का कंप्लीमेंट्री सेट कैसे ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। ए बी का ये होता है कि ए और बी, सपोज दैट मेरे पास एक सेट है आपका 1 2 3 है, एक सेट है। सपोज दैट बी इसका 2 है, 2 5 4 है। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो इसमें 2 मतलब ए और बी में इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाता है? 2 इसमें 2 हो जाता है। तो इंटरसेक्शन बी का जो आपका वेन डायग्राम होगा ऐसे बनेगा। ध्यान सुनिए, ए और बी में जो ज्वाइन होता है, जो मिलते हैं उसी को लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन बी हो गया। ए यूनियन बी का मतलब कि सारा वैल्यू है, ए और बी दोनों लेते हैं, ए भी लेंगे दोनों, बी भी लेंगे, तो ए बी दोनों साइडेड कर दिए, ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब ए डैश क्या होता है? देखो ए डैश इक्वल टू आप लोग मतलब ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट्री इक्वल टू यू माइनस ए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यू में से ए को सब निकाल देंगे। तो यू में से ए को निकाल देते तो कोई ए वाला साइडेड नहीं किए, ए वाले को साइडेड नहीं किए, यू में से ए को निकाल दिए। तो यू में से ए को निकाल दिए तो बी तो है ही है, इसमें 2 सेट मेरे पास हैं, तो यू माइनस ए। और सिमिलरली आप लोगों को बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी, तो बी को निकाल दिए। पूरे यू और ए में से यू में से क्या निकाल दिए? बी को निकाल दिए। तो यू और जो इससे मेरा इन्वर्सल सेट है उसमें बी को क्या कर दिए? पूरे बी को निकाल दिए। अब ए यूनियन बी दिखाते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्री निकालेंगे। आप सबको ए यूनियन बी बताएं। देखो ए यूनियन बी कैसे निकलता है, मतलब टोटल है तो उसमें से यू को निकाल दो, मतलब ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तुम्हारा ए है, ए यूनियन बी को निकालें तो पूरा साइडेड बचेगा। ए यूनियन बी का आपका हो गया वेन डायग्राम। एंड सेकेंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन पहले देख लो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड आओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री। तो देखो क्या होता है, ए कंप्लीमेंट्री जो आपको मतलब यू माइनस है, यू में से ए को सब्ट्रैक्ट निकाल दिए, और बी में से मतलब ए डैश का मतलब ए कंप्लीमेंट्री का मतलब भी क्या होता है? ए कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है यू माइनस ए, तो यू में से ए को निकाल दिए। बी डैश का मतलब हो गया यू माइनस बी, बी को निकाल दिए यू में से, तो ए को भी निकाल दो, बी को निकाल दे। इंटरसेक्शन जो बचा वही है तो यही बच गया। ए आपका डी मॉर्गन है। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्री, ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आते हैं थर्ड पे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यू में से इंटरसेक्शन बी निकालोगे, यू में से ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन तो तुम्हारा यू माइनस क्या हो जाएगा दिस, तो इसमें से क्या निकले? ए इंटरसेक्शन बी जो मिलेगा उसको निकाल दे, तो ए इंटरसेक्शन पूरा ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट निकल जाएगा। एंड अब आते हैं आप लोग का क्या निकालेंगे। देखो इसमें हो जाएगा आपका एक चीज़ और, देखो ए इंटरसेक्शन बी दिस को ए 1 मिनट ए यूनियन ऑफ दिस, हाँ इंटरसेक्शन निकाल लो तो हो गया, पूरा पार्ट साइडेड हो गया, बस इंटरसेक्शन वाला पार्ट बच गया। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इसको निकाल दोगे तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अभी आते हैं फोर्थ पे, ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ए कंप्लीमेंट्री यूनियन बी कंप्लीमेंट्री क्या होता है? देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, u में मतलब पूरा रहेगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, ए डैश मतलब यू माइनस ए, बी डैश मतलब बी माइनस यू माइनस बी, u माइनस बी मतलब u में से a भी निकाल दियो बी भी निकाल दियो, तो तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा जो सेट बना तुम्हारा a इंटरसेक्शन b डैश वाला बना, वहीं आपका डी सी इक्वल टू दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो जो इसका वेन डायग्राम होगा वही डायग्राम इसका भी हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें से मेरा ए इंटरसेक्शन जो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, क्योंकि दोनों में से u माइनस ए निकाल दे, u माइनस बी निकाल दे, तो बचेगा ये वाला पार्ट बच जाएगा, दिस पार्ट। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया है। एंड लेट अस देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल
तो क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है ट्रायंगल विथ वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। तो देखो ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ए डैश जो ए का कंप्लीमेंट्री होगा वो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। देखो टू ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। इसका फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, तो क्या होता है, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए दिस इज इक्वल टू क्या होता है, यू इंटरसेक्शन, यू मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू इंटरसेक्शन ए दिस इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, हो गया। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, फाइव होता है, फाइव हो गया। और यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यू का कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन है तो फाइव इंटरसेक्शन है दिस इज इक्वल टू फाइव हो गया। इस प्रकार से हम लोग का 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इस प्रकार से 1.5 कंप्लीट हो गया। आप 1.6 देखेंगे। थैंक यू।